Thank you, sir. It's such a honor. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Dear students, they are collected here to celebrate the farewell. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विदाई किसकी होती है, उसकी विदाई करना चाहिए। वो जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों में जो उसको मल्टीपल कर दे, उसका वेलकम करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नर्सरी क्लास से यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार 14 वर्ष 15 वर्ष तक उन्होंने जो ट्रस्ट किया है संस्था पर, विश्वास किया है कि मैं संस्था में अच्छी तरह से अपने जीवन का जो अध्ययन काल है उसको व्यतीत कर सकता हूँ। सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। उन सभी विद्यार्थियों का
जो संस्था में विश्वास रखते हैं, भले ही हमारी संस्था में टीम टाम नहीं है, बहुत पंप एंड शो नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो प्रमुख होती है हमारी स्टडी, हमारे फोकस, हमारे स्टाफ का एक ही बच्चे पर ध्यान, वो हमारी संस्था में हमने देखा। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, कहते हैं कि लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ पर विश्राम कैसा। व्हाट इज द मीनिंग टू हैव रेस्ट विदाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन पॉइंट। हम उसी लक्ष्य को लेके चलते हैं। हमारा पूरा स्टाफ एक ही बच्चे का कैसा अच्छे से अच्छे उसको एजुकेशन दें, साथ में उनको मॉडल्स कैसे सिखाएं, उनके जीवन में ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, इसके हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है, प्रगति का एक नियम है, ये कार्य योग्यता अनुसार ही होता है। आपके अंदर जितनी योग्यता होगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। निमित्त भले ही उसमें बहुत सारे कारण आके मिल जाएंगे, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएगा, स्टाफ मिल जाएगा, लेकिन कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। ऐसे यदि हमें शक्कर दूध को मीठा करना हो तो एक गिलास में दूध ले लें, उसमें चम्मच को 1 घंटे तक ऐसा ऐसा करें, तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं होगा? नहीं होगा। उसमें यदि 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, उसको यदि हम घुमाएंगे तो दूध मीठा होगा। कार्य जैसा, कारण आपको जैसा चाहिए, कार्य आपको वैसा करना पड़ेगा। यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, यदि आपको ब्लेसिंग चाहिए हम लोगों की, अपने बड़ों की, पेरेंट्स की, तो उनको खुश रखने के लिए अपने जीवन में बहुत सारी आपको त्याग करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी गंदी आदतें जो हमारे आपके अंदर है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तब उनकी नज़रों में हम बहुत बड़े बन सकते हैं और वो हमें बहुत प्यार देंगे और सम्मान देंगे, स्नेह देंगे। तो जैसा आपको कारण चाहिए, जैसा आपको कार्य चाहिए, वैसा आपको कारण उसमें इनपुट करना पड़ेगा। तो स्टोरी है रियल में। आपने भगवान महावीर का नाम सुना है, सभी ने सुना होगा ऑलमोस्ट। जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर हैं। तो जब उनके 10 भाव बाकी थे, भाव समझते हैं आप, जैसे भगवान महावीर हुए उसके पहले के 10 जन्म है, उसको हम भाव कहते हैं। तो 10 भाव पहले वो शेर की पर्याय में थे। सिंह किसके पर्याय में थे? सिंह। और ये जंगल में रहते थे, जंगल में, जंगल के राजा होता है शेर, जंगल का राजा। ऊपर से 2 मुनिराज जा रहे थे। मुनिराज को पता था, उनको एक ज्ञान हुआ भगवान महावीर बनने वाला है। और शेर को, जो भगवान महावीर का जीव है, उसको संबोधित किया, हे सिंहराज, हे वनराज, तुम वनराज नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम पवित्र हो, तुम्हारे अंदर अनंत गुणों के सागर है, तुम भगवान हो नहीं, तुम भगवान बन सकते हो। और तुम आज के 10वें भाव में जाकर के भगवान महावीर के रूप में आप प्रसिद्ध होगे और अपनी आत्मा की आराधना करके मोक्ष को जाओगे। तो कहना है मेरा, एक छोटी सी कहानी से, कि यदि जो कारण, यदि कार्य होना है तो कारण भी आसमान से उतर के आते हैं। आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सफलता के सिर्फ 3 मंत्र हैं, आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिवोशन एंड लेबर। ये जो 3 व्यक्ति करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि 3 चीज़ों को करता है अपने जीवन में, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, वो कभी भी असफल नहीं होता। उदाहरण है हमारे अनूप सर, मनोज सर हैं। मनोज सर मालूम है, जब M.Com पढ़ते थे तो B.Com फाइनल के स्टोर को पढ़ाया करते थे। मात्र 50, बड़ा परिवार था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो स्वयं BSc कर रहे थे तो साइकिल से अनूप सर जाते थे। मनोज सर के यहाँ चाट का काम होता, तो चाट का ठेला ले रखी सकती हुई कोचिंग, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक अंदर से अच्छा भाव के हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और हर क्षेत्र में प्रगति करें। ऐसा आप लोगों के जीवन में भी इतना दृढ़ संकल्प आप डिटर्मिनेशन अंदर से होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। मैं ग्रीन वैली स्कूल में क्लास का इंस्पेक्शन कर रहा था, हॉस्टल की क्लासेस का।
स्टूडेंट उस समय भी नोटी थे, उस समय भी हम लोग सब चीज़ें करते थे, ऐसा नहीं है कोई चीज़ नहीं कर। लेकिन आजकल का जो आपके अंदर जो एग्रेसिव भरा हुआ है हर चीज़ बात में, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव। आप बातें करते करते लड़ लेते हैं। स्टूडेंट फ्रेंड सर्कल है, 5 लोग अच्छे फ्रेंड है, बातें करते करते लड़ाई होगी उनकी। तो ये जो चीज़ें हैं यही हम लोग के लिए प्रोग्राम में नेगेटिव वो बच्चे एंजॉय करके जाएं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं स्कूल से एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहता है, इमोशनल अटैचमेंट रहता है। जो स्टूडेंट 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, 11th क्लास फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, अब करीब काफ़ी लंबा पीरियड होगा, करीब 15 ईयर का आपने जो स्कूल में गुजारा है, और ये जो आपने इमेज बिल्ड की है अपनी, वो स्कूल से ही बिल्ड की। और जो टाइटल आपकी समझिया पब्लिक स्कूल का है वो कहीं भी से नहीं हटने वाला, ये ध्यान रखें। ये ध्यान रखें आप, इसको कितना भी इरेज करने की कोशिश, हम जो अचीवमेंट करेंगे इसमें स्कूल का कहीं ना कहीं रोल रहता है, और आप उसको हमेशा दरकिनार कर देते, साइड लाइन कर देते। और सारी इमेज बनाने में किसका हाथ रहता है? स्कूल का, मतलब स्टूडेंट का। स्कूल हम बिल्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, टीचर प्रोवाइड करा देंगे, प्रिंसिपल प्रोवाइड करा देंगे, हम एक से एक इंटरव्यू लेके टीचर ले सकते, इसको बिल्ड करेगा, उसके साथ साथ आपकी इमेज को भी बिल्डअप करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, अपने जितने भी आपके छोटे भाई बहन हो, आपके जो कलीग हैं जो एडमिशन लेते हैं स्कूल में, स्कूल अपनी जगह अपना पूरा काम करेगा, 100% एफर्ट लगाएगा। तो आपके कहीं आपका एक क्वेश्चन मार्क है कि उनको आपके ऊपर बिलीव नहीं है। और जब ये जो समस्या आ जाती है ना स्कूल में और स्टूडेंट के बीच में, ये बहुत बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे अपने स्टूडेंट के ऊपर हमको बिलीव नहीं। हम 10 स्टूडेंट बाहर खड़े हैं तो हम लोग भेजते हैं आके, सर जाके बाहर देख लो कहीं लड़ ना लें। हम लोग सुनने के मूड में है, लेकिन जो परंपरा है उसको तो निभाना पड़ेगा। सबसे पहले कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आने वाले भविष्य के लिए। आज आपकी स्कूली शिक्षा का अंत हो रहा है, लेकिन ये अंत केवल स्कूली शिक्षा का है। यहाँ से आप एक नए भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए जाने वाले हैं। तो सुनहरे भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंच पे ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है, कुछ थॉट आ रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि जब मैं खुद स्कूली शिक्षा में था तो बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत सामान्य स्टूडेंट था, टीचर हमारा नाम भी नहीं जानते होंगे शायद। लेकिन जब मैं कक्षा 11वीं और 12वीं में आया, ऐसा आयोजित हुआ, सर ने जो मोटिवेशनल स्पीच हमारे सामने उस समय दी होगी, उसको मैंने ध्यान रखा, उसको मैंने आत्मसात किया, तब आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आप लोगों को मैं स्पीच दे रहा हूँ। आप देखते हैं कि क्लास में एक किताब पढ़कर वही विद्यार्थी डॉक्टर बन जाता है, वही किताब पढ़कर एक विद्यार्थी अच्छा वैज्ञानिक बन जाता है, वही किताब पढ़कर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अच्छा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन क्या कारण है कि वही किताब, वही स्कूल, वही टीचर होने पर भी कई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं जीवन
and all the students, my friends. I have lots of memory and this is You scream, we all scream for the ice cream. इसका ये मतलब है हमने भी आइसक्रीम के लिए चिल्लाए, आपने भी चिल्लाए, हम सब ने चिल्लाए. तो आइसक्रीम, you scream, we all scream for the ice cream. बोल के बताइए. नहीं. चले देख के बताना चाहते देख. Ice cream, we scream, you scream, we all scream for the ice cream. A good cook could cook good. A good cook could cook good. तोला राम तोले की तोले में तोला गया तूने भी तोले में अरे नहीं Very hot butter, but the butter was bitter. So very hot butter wet to make the butter. मम्मी यूनिक मम्मी का बेटा यूनिक की मम्मी यूनिक बेटे यूनिक मम्मी गोपे गोपाल गुप्ते दादा दादा गोपाल गोपे गुप्ते गोपे The winner is Team D. Please a big round of applause. concentration पर है ये वाला. What is your goal? I guess. Good morning everyone. As you all know, I am Bhumika and I am here from class 4 and here I am signing out for lifetime. Thank you. Good morning Director Sir, dear Principal Ma'am, dear teachers and my friends. First of all, thank you so much my all subject teachers and senior teacher, junior teacher, journey of mine, 12 years of this is school. Thank you so much for best memories of mine. Thank you. Everyone, I really like to thank Rosa ma'am to be as our teacher and whatever mistakes I had done, I'm really
really sorry for that, but really thankful for I am that. also sorry, ma'am. I love you so much. We are very thankful for all the teachers to be here. Thank you so much, and I'm really sorry once again, Rosa. I'm sorry. Good morning, everyone. Firstly, हिंदी में बोल दो. मैं इस स्कूल में क्लास 9 से पढ़ रही हूँ और मुझे सभी टीचर्स से बहुत ही ज़्यादा सब कुछ सीखने को मिला. मतलब मुझे इस स्कूल में सब कुछ कैसे शो करना है किसी के सामने, कैसे रहना है, और सब कुछ सीखने को मिला. मेरे टीचर्स हमेशा से मुझे मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं. मुझे इस स्कूल में मतलब सभी टीचरों से अंदर से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है. अब यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है. Good morning, director sirs, principal ma'am, and all my teachers who are present here. मैंने इस स्कूल में 11 वर्ष बिताए हैं और ये बहुत लंबा वक्त होता है जिसका मैंने इस स्कूल में बिताए हैं. आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेरे माता पिता मुझसे जुदा हो गए थे और इस स्कूल ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है. हमारी दोनों प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी के समान माना. आज शायद मैं उनसे कुछ लफ्ज़ नहीं कह पा रही हूँ. हमारी कुछ टीचर्स जिन्होंने मुझे मेरे सब्जेक्ट से प्यार करवाया. आप सभी का धन्यवाद. फिरोजा मैम जिन्होंने मुझे मेरे ही सब्जेक्ट से प्यार करवाया और कि ये सिर्फ मेरे माता पिता समान नहीं है, उससे भी बढ़ के हैं मेरे लिए. मेरे बड़े भाई समान मेरे गौरव सर हैं जो हमेशा मेरे पथ पे मुझे दिशा दिखाते हैं. मेरी खामियों को, मेरी सब चीज़ों को राम पहुंचे. आप सभी जानते ही होंगे हमारे कारनामों से. हमने यहाँ पे 7 साल बिताए हैं. कक्षा 6वीं से हम यहाँ आ गए थे और हम छात्रसाल की नगरी महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं और हमारा ये अंदाज सभी को पसंद आता है. और यहाँ के सभी टीचर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने हमें बहुत सीख दी. हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारे डायरेक्टर सर हमें डांटा, हमारा प्यार दिया, सब किया. और मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में जो मेरी सबसे प्रिय टीचर रही हमारी जयश्री मैम रही. नमस्कार सभी को. मैं कौशिक त्रिपाठी. जानते होंगे शायद, नहीं जानते मत जानो, कोई जरूरत नहीं है भाई. पर ये बोलना चाहूँगा कि मेरी बहनों से मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे से कोई भी गलती हो पास टाइम में तो माफ़ कर दिया जाए. अरे तेरे से तो कोई गलती नहीं है भाई, तो दुनिया में गलती से आ गया. कि आपने न केवल हमें पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान दिया अपितु सही राह में चलने के लिए मार्गदर्शन दिया. मेरे जैसे कई छात्र बहुत दूर से हॉस्टल में यहाँ विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं. हम लोग अपने परिवारजनों को यहाँ छोड़ के शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, जिसकी कमी इस विद्यालय परिवार ने पूरी की है. धन्यवाद. जैसा कि मेरी खूबी सबको मालूम है,
टीचर को परेशान करना मेरी खूबी है और पढ़ना भी मेरा जुनून है। मैं कुछ बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे 9th क्लास से आया था। तो मैंने अपना स्कूल जो था, मेरा ओल्ड स्कूल ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है, जिनके डायरेक्टर मनोज ताम्रकार सर जी हैं और संजय जैन सर हैं। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था उस स्कूल में छोड़ने में कि मैं यहाँ पे वही अपनी इमेज बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। बट जब मैं यहाँ आया तो मैंने शायद उससे भी बोला जाए तो उससे भी अच्छी इमेज यहाँ पे बना ली। पहले थोड़ा नॉटी हूँ, वो बात अलग है, बट Actually, what I am looking now is not my real personality. I am not looking well. I think I am not looking well in this dress up. But my actual personality is all you know, different from other girls. Thank you. Some supportive teacher who is encouraging me every time and also I am thanking for giving me position. रांगोळी वाया घालवायची नाही, सासूबाई आपल्यावर चिडते. आता हे तुम्हाला मुझसे मुझसे डर जाएंगे, मेरा राइम स्कीम देख के भर जाएंगे. मुझसे डर जाएंगे, मेरा राइम स्कीम देख के भर जाएंगे. जानते होगे 9:45 नी तू सोनी वाली करता दिल मिलन वाली बातों तू करती कुड़िए लाली मेरे नाल यारी
साम के नहीं कितने सोनिए तड़क ना जावे होली होली कितने विच नच पई तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे होली होली कितने विच नच पई तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे बारी बारी पुछना दी कुछ बारी अगर सो तू भी हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे अज दा समान बिलो रख साम के नहीं किते सोनिए तड़क ना जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे
यारियां जदों जांदियां नी मेरे नाल गल करके काती दी तरह हत्थे उत्ते टैम दा दूर जांदी देख मेरा दिल सैंबदा कहंदी मैनू मेरे कोलों हत्थ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 ओए नी तू सोहणी वाली करदा दिल मिलन नू काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी ओए नी तू सोहणी वाली करदा दिल मिलन नू काली कातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी प्रिंसिपल मैम अनाउंस करके उनको क्राउन देंगे। कौन हो सकता है फेस ऑफ समझदारी? फिर एक और गेस करिए। वैसे तो फेस ऑफ समझदारिया और लेकिन अब एंजॉय करने के लिए कुछ तो करना जरूरी है जिससे कि आपका हौसला भी बढ़े। तो नाम बता रहे हैं, भूमि गुप्ता। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैम इस साइड देखिए दोनों मैम तीनों स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड गोज टू प्रियांशु गुप्ता। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अवार्ड गोज टू श्वेता। थैंक यू सो मच सर। फेस ऑफ समदड़िया एंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड प्रियांशु गुप्ता एंड श्वेता शुक्ला। आने वाले एग्जाम के लिए विश ऑल द बेस्ट। बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगा आज का फेयरवेल, क्योंकि काफी समय के बाद में इतना अच्छा फेयरवेल हुआ और सबसे बड़ी बात आपने सहयोग किया। टेंशन तो बहुत थी लेकिन आपने साबित कर दिया कि साल भर तो हम उधम करते हैं लेकिन आज के दिन नहीं करेंगे। अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हुए। योग सभी का होता है, जिन्होंने प्रोग्राम तैयार किया लेकिन स्कूल में जो डिसिप्लिन बना के रखा उनका